नमस्कार दोस्तों, यूपी ईवी सब्सिडी पोर्टल के ट्रेनिंग मैनुअल वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम एक एप्लीकेंट लेवल से लेकर के किस तरीके से फाइल अलग अलग चरणों में अलग अलग अधिकारियों के पास जाती है और उसके सत्यापन का क्या तरीका है, सत्यापन के बाद पेमेंट कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के विषय में बात करूँगा। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेंट लॉगिन में जा कर के ये एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर है। हमने UP 32 NF 3416 नाम की गाड़ी इस पे अप्लाई कर रखी है और अब हम यहाँ पे जा कर के इस गाड़ी का नंबर डालेंगे और कैप्चा जो दिया गया है, सिक्योरिटी कैप्चा, वो हम यहाँ पे डालेंगे और OTP भेजेंगे। OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुकी है या जिस भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर उस पर दर्ज रहता है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह OTP जाती है। OTP मिलने के बाद एप्लीकेंट को अपनी OTP दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। अब एप्लीकेंट सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका है। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डैशबोर्ड, जिस पे कि किसी भी तरीके की सूचना इत्यादि जो भी होती है वो दी जाती है, लॉग आउट करने का ऑप्शन और ओला फ्लीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड गाड़ी रजिस्ट्रेशन वो है, तो उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। जिस भी किसी एप्लीकेंट का जिस भी नाम से गाड़ी होगी यहाँ पे वो शो करेगा। सबसे पहले हम इसके पर्सनल डिटेल पे जाते हैं। पर्सनल डिटेल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम डिटेल्स मांगी गई है जिसको कि यहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे हमने, चूँकि ये एक फर्म के नाम पे गाड़ी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एग्रीगेटर के रूप में उसका ये सिलेक्शन एप्लीकेंट टाइप में आ गया, जिसको उसे सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे ये फील्डें अपने आप हमें वाहन की API से मिलती हैं। अब यहाँ पे हमें इसका एड्रेस डालना होगा। हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, सेक्टर 12 लखनऊ। अब यहाँ हम लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। 226016 हमारा जिप कोड है। जिप कोड डालने के बाद हमने यहाँ पे पैन नंबर मैं डाल देता हूँ BZNPS 57988Q। अब यहाँ पे हमें अपना पैन अपलोड करना पड़ेगा। मैंने पैन अपलोड करने के लिए कोई भी पिक्चर एक अपलोड कर देंगे। जो भी हमें पिक्चर अपलोड करना है तो कोई भी जाकर के पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें जो है पैन का ही पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा। फाइल टाइप से जाकर के हम JPG फाइल कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर में ही जाकर के हम
देख लेते हैं कि ऑल फाइल शो हुई। हमने ये अपलोड कर दिया। पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल ही हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे पीडीएफ फाइल एक अपलोड कर दिया। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो हम एक फोटोग्राफ यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। 19 KB का एक हमने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। सिग्नेचर भी चूँकि हमें अपलोड करना है, ये हमने एक सिग्नेचर अपलोड कर दिया। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके हमने अपना पर्सनल डिटेल सेव कर दिया। जैसे ही पर्सनल डिटेल सेव पे हम जाएंगे तो वो हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप जो डिटेल भरे हैं वो सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको सेव हमने कर दिया। पर्सनल डिटेल जो हमने डाली थी, और इस अब हमारा ये पर्सनल डिटेल की फाइल सेव हो गई। अब हम अपने दूसरे सेक्शन में आएंगे। दूसरे सेक्शन में हमारे व्हीकल से संबंधित समस्त जानकारी दी गई रहती है। अब हमें, चूँकि ये मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल हमारी जो है 2 व्हीलर है, तो हम इस स्कीम के अंदर आएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि एप्लीकेंट कभी कभी विद बैटरी और विदाउट बैटरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमें अमाउंट मिलना है 5,000 रुपये या एक्स फैक्ट्री कॉस्ट का 15%, जो भी 5,000 रुपये के दायरे तक बनता है, केवल उतनी ही सब्सिडी दी जा सकती है गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। तो हमने यहाँ पे करना है, अगर हम विद बैटरी के साथ खरीदे हैं तो यस करना है, विदाउट बैटरी के साथ अगर खरीदे हैं तो नो करना है। इस केस में ये धनराशि 50% हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे व्हीकल का आरसी अपलोड करना है। हमने आरसी की एक फाइल पहले से ही बना के रखी हुई है। हमने यहाँ पे व्हीकल की अपने आरसी अपलोड कर दी और एलिजिबल स्कीम को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि व्हीकल की डिटेल आप सेव करिए। हमने ये सेव कर दिया। ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब हमें अगले चरण में बैंक अकाउंट डिटेल में जाना है। हमने जो है अपना बैंक अकाउंट एक हमने सिलेक्ट कर लिया, आरबीएल बैंक। जो कुछ भी बैंक होगा उसके डिटेल स्वतः आ जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल हम लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट लिया, सिलेक्ट किया। आईएफएससी कोड ICIC 0894 ये सेम वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम इसका मतलब दोनों वैल्यू गलत हो रही हैं, तो हमें फिर से यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। IC 0894089। अब यहाँ पे वैल्यू सही हो गई। अब हमारा आधार नंबर मांगा जा रहा है। हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। अकाउंट नंबर मैच कर गया है।
अकाउंट नंबर मैच करने के बाद हमें ब्रांच, मैं यहाँ पे कानपुर माल रोड डाल देता हूँ। अब हमें यहाँ पे अपने पासबुक की एक फ़ोटो अपलोड करनी है, या जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल जहाँ पे भी होता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये हमारा ही बैंक अकाउंट है। या तो कैंसिल चेक हम अपलोड करेंगे, या तो बैंक स्टेटमेंट में भी हमारे बैंक के अकाउंट संबंधित डिटेल दिए रहते हैं। हमने यहाँ पे कंफर्म किया कि ये डिटेल्स, हमारे समस्त डिटेल्स जो हम दे रहे हैं वो सही है। अब हमारा अंतिम चरण आएगा, एप्लीकेशन को पूरा हमें रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद हमने देखा कि ये एप्लीकेशन हमारी भरी जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि हमने ये चूज किया था। इसके बाद जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और यह एप्लीकेशन डीलर के पास चली जाएगी। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अब इस एप्लीकेशन नंबर को हम कहीं नोट कर लेते हैं, या हमने नोट करने के बजाय इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके हम अभी एप्लीकेशन को देखेंगे कहाँ पे ये आई है। तो ये हमारा जो है एप्लीकेंट लेवल पे जो भी कार्य हमने किया था वो पूरा हो गया। अब हमने ओके कर दिया, और जैसे ही हमने ओके किया, हमारा जो है एप्लीकेशन का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया कि ये गाड़ी थी, ये फ़ोटो थी, ये सिग्नेचर था, इस व्यक्ति के द्वारा ये गाड़ी अप्लाई की गई है। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट 5,000 रुपये मिलेगी। एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग है। अब एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग होने का मतलब कि अभी ये जो है वेरीफाई नहीं हुआ है विभिन्न चरणों। अब हम अप्लाई कर चुके हैं और हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो हम जो है इस विंडो से अपने को बाहर करेंगे। ये मैंने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया, और इसके लिए लॉग आउट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के पहले चरण का वीडियो है, जिसमें कि किसी एप्लीकेंट के द्वारा अप्लाई किस तरीके से किया जाता है उसके विषय में बताया गया है। धन्यवाद।